एक ईश्वर और जीवन का उद्देश्य। भारी पत्थरों की एक कतार की कल्पना करें जो एक दूसरे के सहारे टिकी हुई है। यदि प्रत्येक पत्थर अपने पीछे वाले पत्थर पर टिका है और उसके पीछे वाला भी किसी और पर टिका है, तो सभी पत्थर गिर जाएंगे। उन सभी को खड़ा रखने के लिए अंत में कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी पर न टिका हो, कुछ इतना शक्तिशाली जो सब कुछ संभाल सके, कुछ जो अपने आप खड़ा हो और किसी और पर निर्भर न हो। ब्रह्मांड में सब कुछ उन पत्थरों की तरह है। जैसे प्रत्येक पत्थर खड़ा रहने के लिए दूसरे पत्थरों का सहारा लेता है, वैसे ही ब्रह्मांड में हर चीज को अस्तित्व में रहने के लिए कई अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। आप हवा, पानी और भोजन पर निर्भर हैं। भोजन धरती, बारिश और सूरज पर निर्भर करता है। सूरज भौतिक नियमों पर निर्भर करता है। आप जहां भी देखें, एक चीज कई अन्य चीजों पर निर्भर करती है। विज्ञान इन कड़ियों का बहुत अच्छी तरह वर्णन करता है। यह हमें बताता है कि कैसे एक चीज दूसरी पर निर्भर करती है, लेकिन यह नहीं समझाता कि पत्थरों की पूरी कतार आखिर खड़ी क्यों है। यह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह क्या है जो इतना शक्तिशाली है कि सब कुछ थामे रखे। इसे समझने के लिए हमें निर्भर चीजों की इस श्रृंखला से परे देखना होगा। एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो सब कुछ थामे हुए है, लेकिन जो स्वयं किसी पर टिकी नहीं है और किसी और पर निर्भर नहीं करती। वह सत्ता जो सभी चीजों को थामे हुए है, लेकिन उसे किसी और ने नहीं थामा है, उसे ही हम सर्वशक्तिमान ईश्वर अल्लाह कहते हैं। जीवन का उद्देश्य तो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें और हमारे आसपास सब कुछ बनाया। अगर हम चारों ओर देखें तो हम पाते हैं कि हर चीज का एक स्पष्ट उद्देश्य है। सूरज धरती को गर्म करता है और पानी को भाप बनाकर आकाश में ले जाता है, जिससे बादल बनते हैं। हवा बादलों को चलाती है। बादलों से होने वाली बारिश पौधों को बढ़ाती है। पौधे और जानवर इंसानों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश या उद्देश्यहीन नहीं लगता। जब निर्जीव चीजों का भी उद्देश्य होता है तो एक तार्किक प्रश्न उठता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया, जिनके पास स्पष्ट रूप से उच्चतम स्तर की बुद्धि और जागरूकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ईश्वर ने मानव जाति तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए पैगंबरों के दूतों को भेजा। पैगंबर आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, मोसेस, दाऊद, डेविड, सुलेमान, ईसा और याहिया जॉन से लेकर अंतिम संदेशवाहक पवित्र पैगंबर मुहम्मद, उन सभी पर शांति हो तक, हर पैगंबर एक ही स्पष्ट संदेश लेकर आया। ईश्वर ने इंसानों को अपनी इबादत और आज्ञा पालन के लिए बनाया है, और ये सांसारिक जीवन ईश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता की निरंतर परीक्षा है। हमारा हर कर्म, शब्द, विचार और इरादा फरिश्तों द्वारा दर्ज किया जाता है। मृत्यु का क्षण वह होता है जब परीक्षा समाप्त होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। जिन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर पर विश्वास, ईमान के साथ जीवन व्यतीत किया और अच्छे कर्म किए, वे हमेशा के लिए जन्नत, स्वर्ग में सफलता प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने सर्वशक्तिमान ईश्वर को नकारा और अस्वीकार किया, वे जहन्नम, नर्क की आग में अनंत सजा भुगतेंगे। हम सत्य को कैसे जानें? हमें कैसे पता चले कि पैगंबर आए थे? वे अपने पीछे ईश्वरीय किताबें छोड़ गए जो उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुई थीं। सभी ईश्वरीय किताबें समय के साथ बदल दी गईं, सिवाय पवित्र कुरान के, जो 1400 साल बाद आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि कुरान वास्तव में सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से है? आइए ईश्वर के आवश्यक गुणों के बारे में सोचें। उसे अनादि और अनंत होना चाहिए। यदि उसकी शुरुआत होती तो वह अस्तित्व में आने के लिए किसी चीज पर निर्भर होता, इसलिए वह सत्ता नहीं हो सकता जो किसी और पर निर्भर नहीं है। यदि वह समाप्त हो जाता है तो वह सत्ता नहीं हो सकता जिस पर सब कुछ निर्भर है, क्योंकि उसके अंत का मतलब होगा कि बाकी सब कुछ भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ईश्वर की ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। उसे एक होना चाहिए। यदि दो रचयिता होते तो एक की इच्छा दूसरे की शक्ति को सीमित कर देती
और एक सीमित सत्ता ईश्वर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, यदि एक रचयिता चाहता कि सूरज निकले और दूसरा चाहता कि वह डूबे, तो केवल एक ही सफल हो सकता था। जो असफल होता है वह शक्तिहीन है, और एक शक्तिहीन सत्ता वह ईश्वर नहीं हो सकती जिस पर सब कुछ निर्भर है। और अंत में वह किसी भी तरह से अपनी रचना जैसा नहीं हो सकता। यदि वह ऐसा होता तो वह भी उन्हीं की तरह निर्भर होता, और वह सत्ता नहीं हो सकता था जिस पर हर कोई निर्भर करता है। अब अपने आप से पूछें, जिन भी देवताओं की पूजा करते हैं उनमें से कौन इन तार्किक मानदंडों पर खरा उतरता है? यह वह ईश्वर है जिसने पवित्र कुरआन भेजा। अध्याय 1112 में अल्लाह कहता है, वह अल्लाह है, वह एक है। अल्लाह निरपेक्ष बेनियाज है, न उसने किसी को जन्मा और न वह किसी से जन्मा, और उसके बराबर कोई नहीं है। एक ईश्वर, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, हर चीज को उसकी जरूरत है। वह शाश्वत है, न बेटा न पिता, अपनी रचना से पूरी तरह अलग, कोई साझीदार नहीं, कोई बराबर नहीं। कुरआन ईश्वर का वर्णन ठीक वैसे ही करता है जैसा कि तर्क मांग करता है कि उसे होना चाहिए। यह कोई संयोग नहीं है, यह सबूत है कि पवित्र कुरआन वास्तव में ब्रह्मांड के रचयिता सर्वशक्तिमान अल्लाह द्वारा भेजी गई किताब है। आमंत्रण, इसलिए हम आपको इस्लाम की ओर आमंत्रित करते हैं, उस सच्चे ईश्वर की इबादत की ओर जिसने आकाश, धरती और जो कुछ भी अस्तित्व में है उसे बनाया। इस्लाम में प्रवेश करने के लिए बस सच्चे दिल से कहें, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल संदेशवाहक हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यदि हम गलत हैं तो आप 3 मिनट खो देंगे। यदि हम सही हैं तो दूर जाकर आप कभी न खत्म होने वाले परलोक में सब कुछ खो देंगे। अनंत आनंद का द्वार खुला है, क्या आप इसमें प्रवेश करेंगे?